इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के लिए मंगलवार का दिन ठीक नहीं रहा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को एक ही दिन में दो बड़े झटके लगे हैं। 5 एमएलसी के पाला बदलने की कुछ ही देर बाद आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि वह रामा सिंह को आरजेडी में शामिल किए जाने को लेकर नाराज हैं। फिलहाल रघुवंश प्रसाद पटना एम्स में भर्ती हैं। वह कोरोना से संक्रमित हैं। इससे पहले आज ही आरजेडी के 5 विधान पार्षद दिलीप राय, राधाचरण सेठ, संजय प्रसाद, कमर आलम और रणविजय सिंह जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू की सचेतक रीना यादव के पत्र के आलोक में विधान परिषद ने आरजेडी से आए जेडीयू के सभी सदस्यों को मान्यता दे दी। उधर जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप भी दिल्ली में अपना कागज तैयार करने में लगे हैं। तेज प्रताप इस बार विधान परिषद के उम्मीदवार बनने के प्रयास में हैं, लेकिन पार्टी ने विधानसभा चुनावों को देखते हुए परिवार के किसी सदस्यों को सदन में नहीं भेजने का फैसला किया है। हालांकि बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। जेडीयू ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। आरजेडी में 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो गए हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी ने संभावित उम्मीदवारों की सूची केंद्र को भेज दी है। उधर कांग्रेस में अनेक दावेदारों के बीच एक उम्मीदवार का चयन पार्टी नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो चुनावों से पहले आरजेडी को लगे तगड़े झटके से बिहार की राजनीति में नया उबाल आ गया है। इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा। नीतीश कुमार जी के विकास से प्रभावित होकर 15 साल जो ने विकास का काम किया, गांव-गांव, गली सड़क बनवाए, कृषि के क्षेत्र में विकास का काम किए, बिजली के क्षेत्र में काम किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए, चिकित्सा के क्षेत्र में काम किए। इससे प्रभावित होकर हम राजद छोड़कर जदयू में ज्वाइन किया। आपको जब आपका टिकट कटने का समय आ गया तो आपको टिकट की कोई बात नहीं है। अभी आप कसम खा रहे हैं कि नहीं बनेंगे जेडीयू में? टिकट की कोई बात नहीं है। पार्टी हम जब जदयू में आ गए तो जो भी काम देगा पार्टी जदयू, हम उसका काम करें। अभी नीतीश जी का विकास आपको इतना दिन बाद क्यों 15 साल बाद क्यों दिखा? 15 साल बाद नीतीश जी का विकास क्यों दिख रहा है? 15 साल जो विकास दिख रहा है तो आप जानते हैं कि फिर 5 साल होगा लगातार लोग विकास से प्रभावित होकर नीतीश कुमार को 5 साल बाद 10 साल, 10 साल बाद 15 साल, 15 साल बाद 20 साल मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिया कि आप पार्टी के लिए काम करेंगे, कोई पद नहीं लेंगे ना आगे आने वाले दिन में? कोई पद नहीं लेना है, पार्टी के लिए काम करना है। एमएलसी नहीं बनेंगे, एमएलसी कोई पद नहीं। जो भी पार्टी काम देगी हम पार्टी का काम करेंगे। जब भी कोई अलायंस पार्टनर एक दूसरे के साथ आते हैं या आने के प्रोसेस में रहते हैं तो इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन ध्येय ये है कि हमें भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए की सरकार बिहार में है और देश में जिस तरह से रूप लिया है भाजपा ने, उसके खिलाफ एक महाज की तैयारी करने की आवश्यकता है और उसमें हम लोग लगे हुए हैं। समय पे वो भी चीज़ें तय हो जाएंगी। देखिए, जब कार्यकर्ताओं की जगह आप बाहुबलियों को, पूंजीपतियों को विधान परिषद बनाइएगा, उनको टिकट देकर विधायक और सांसद बनाइएगा, तो राजनीति में यही हश्र देखना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार राजद नेतृत्व से आग्रह कर रहा हूं कि पूंजीपतियों की जगह, बाहुबलियों की जगह कार्यकर्ताओं को तवज्जो दीजिए। गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं से यही आग्रह कर रहा हूं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाला वक्त इससे भी बुरा होगा। लेकिन इस बीच ये लोग तो इस्तीफा दे दिए, जदयू में चले गए, लेकिन महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। जीतनराम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा डायरेक्ट कांग्रेस के संपर्क में है लेकिन राजद के संपर्क में नहीं हो। मैंने आपको कहा ना कि जब अहंकार दिमाग पर छा जाता है तो ऐसे ही फैसले लिए जाते हैं। हमारा डिमांड शुरुआती दिनों से और लगातार है कि अब वक्त आ गया है कि तमाम दलों के नेता, हम महागठबंधन में जो शामिल हैं, वो एक मंच पर बैठे कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आज का हश्र आपने देख लिया है, आने वाले वक्त में इससे भी बुरे हालात होंगे। लोकसभा के परिणाम ने बता दिया है कि वक्त के साथ चेत जाइए, अहंकार को छोड़ दीजिए, नहीं तो विधानसभा चुनाव में हम 20 का आंकड़ा भी नहीं पार करेंगे। इसका मतलब कि तेजस्वी का जो नेतृत्व है आरजेडी में वो ठीक नहीं चल रहा है लालू जी के बिहाफ में। देखिए, तेजस्वी के नेतृत्व पे मैं सवालिया निशान खड़ा नहीं कर रहा हूँ। मेरा स्पष्ट कहना है कि तमाम दलों को बैठना होगा और तमाम दलों को बैठकर ही फैसला लेना होगा।
तो बिहार की राजनीति इस समय गर्म है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है, जहां 5 एमएलसी राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद यादव ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ ये कहा जा सकता है कि आज का दिन आरजेडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहा। एक के बाद एक 2 बड़े झटके यहां आरजेडी को लगते हुए नजर आए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश प्रसाद इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। जिस तरह से 5 एमएलसी छोड़ के गए हैं पार्टी का साथ, और उसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इसे किस तरह से देखा जाए? सीधे सीधे ये तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, आज का दिन बिहार की राजनीति में बहुत ही खास है। ये राजनीतिक भूचाल सा आ गया है बिहार में। एक साथ कई जगह कई मुद्दों पर बात हो रही है। राजद के 5 एमएलसी ने अपने पद से त्याग पत्र दिया और उन्होंने जदयू ज्वाइन कर लिया है। 3 का नाम जदयू की तरफ से एमएलसी के लिए घोषित भी किया जा चुका है। बहरहाल ये राजद के लिए बड़ा झटका है। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके भी विपक्ष के नेता का कुर्सी का पद छिन गया है उनसे, और ऐसे में ये बड़ा क्राइसिस है राजद के लिए। राजद के सबसे कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने बताया है कि रामा सिंह ऐसे क्रिमिनल लोगों को अगर राजद से जोड़ा जाता है तो यह बिल्कुल मर्यादा के खिलाफ है, और मैं इसमें किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करने वाला हूँ। इसका मतलब है कि रघुवंश प्रसाद सिंह इंडिकेट कर रहे हैं कि राजद में राजनीति का अपराधीकरण जारी है जो पहले था, और इन संकेतों के आधार पर कल एक तीसरे मोर्चे की कवायद भी हो रही है। जसवंत सिन्हा के नेतृत्व में दर्जनों पूर्व केंद्रीय मंत्री मीटिंग कर रहे हैं, और इस चुनाव को 3 ध्रुवों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। जी, लेकिन अखिलेश, ये जो संकेत हैं ये वो अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, और चुनावों से पहले आरजेडी के लिए ये संकेत ठीक नहीं है। अभी आरजेडी को चाहिए कि वो महागठबंधन को एकजुट करके रख सके। वो महागठबंधन तो दूर, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। देखिए, जब कोई गठबंधन निहित स्वार्थों के आधार पर बनता है, जहाँ बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती है, ऐसे गठबंधन चलते नहीं है। आइडियोलॉजिकल डेडिकेशन नहीं है महागठबंधन। लोग स्वार्थ और कुर्सी के लिए महागठबंधन बना रहे हैं, जहां पर वैचारिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए महागठबंधन का इकट्ठा रहना ये मुमकिन दिखता नहीं। तो क्या आरजेडी को पता नहीं था कि वो रामा सिंह को अपने साथ लाएंगे तो रघुवंश प्रसाद यादव नाराज होंगे? और अगर उन्हें ऐसा पता था तो क्या उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि रघुवंश प्रसाद यादव को साथ लेकर वो चल पाए? देखिए, सत्ता की हनक है। ये लालू प्रसाद का जो इकबाल है, तेजस्वी चाहते हैं कि ऐसा ही इकबाल उनका भी हो, लेकिन ये कतई मुमकिन नहीं है। तेजस्वी बहुत जूनियर है, और इसके बावजूद भी वो लालू प्रसाद की तरह एक्टिंग करते हैं अपने सीनियर नेताओं के साथ, उनका सम्मान नहीं करते। जगदानंद सिंह को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा, उस समय में भी विरोध के स्वर उठे थे रघुवंश बाबू की तरफ से, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, राजद के अंदर बहुत बड़ा उबाल है। शिवानंद तिवारी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे दर्जनों लोग हैं जो राजद छोड़ने को तैयार बैठे हैं। यानी कि आरजेडी के अंदर ही कोई तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अखिलेश, ये तो पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि आने वाले समय में और भी ज्यादा टूट पार्टी में हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और टूट की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे नीतीश कुमार आजकल जब से एनडीए के नजदीक आए, तोड़फोड़ में तो नीतीश कुमार वैसे भी मास्टर हैं। आज के भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी कांग्रेस को तोड़कर अपने साथ कुछ लोगों को लेकर नीतीश कुमार के साथ आए थे, जिसका इनाम उन्हें मिला है कि आज वो नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं। तो एक बार पहला अटैक कांग्रेस पर हुआ है, और ये दूसरा अटैक जो है वो राजद में तोड़फोड़ किया जा रहा है। चुनाव नजदीक है, बिल्कुल पारा गर्म है, चुनावी तापमान बहुत ज्यादा है, और ऐसे में लगता है कि लालू यादव के बाहर ना आने के कारण लोगों की सिंपैथी जो है वो बिल्कुल अब नीतीश कुमार की तरफ हो गई है।
तेजस्वी यादव के जितने भी सिपा सालार हैं वो बिल्कुल विक्षुब्ध हैं, वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार किया जाए। यानी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी पार्टी को काफी ज्यादा खल रही है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लालू प्रसाद अगर होते तो रघुवंश बाबू और अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवानंद तिवारी ऐसे लोग जो हर समय लालू के साथ साए की तरह खड़े रहे हैं हर बुरे वक्त में, वो कभी इस तरह के बयान ना देते और इस्तीफा तो बिल्कुल ही ना देते। तो जिन नेताओं ने पार्टी को मजबूत किया, पार्टी को खड़ा करने का काम किया, रघुवंश प्रसाद यादव जैसे नेता, उनकी नाराजगी आखिर तेजस्वी यादव क्यों बर्दाश्त कर पा रहे हैं, ये बात समझ से परे है। ऐसी कौन सी सत्ता की हनक है? वो साफ तौर पर देख रहे हैं कि बिहार में वो खुद अपनी सियासी जमीन इस समय तलाशने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव में जो हश्र हुआ उसके बाद भी उन्होंने किसी तरह का सबक नहीं लिया। देखिए, तेजस्वी यादव कुछ ऐसे नेताओं से घिर गए हैं जो शकुनी की तरह राजद में रहकर लालू वंश का नाश चाहते हैं। बिल्कुल लालू डायनेस्टी के का जो लालू की सत्ता है, जो लालू की पकड़ है, जनाधार है, उसको नाश करने में लगे हुए कुछ ऐसे नेता तेजस्वी को उन्होंने घेर कर रखा है। और इसलिए तेजस्वी जो भी निर्णय लेते हैं वो पार्टी हित में दिखता नहीं। रघुवंश प्रसाद सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वैशाली क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ है, बिहार के राजपूतों में उनकी अच्छी पकड़ है। इसके बावजूद भी उनका सम्मान अगर पार्टी में नहीं होता है तो यह राजद के लिए बहुत बुरी खबर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। फिलहाल सैयद अफजल अब्बास जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जेडीयू के नेता हैं। अब्बास जी सर, जिस तरह से राजद में खुलकर टूट आज सामने आई है, आने वाला भविष्य साफ तौर पर नजर आ रहा है। कैसे पार्टी इस समय जिस संकट से जूझ रही है, कहीं ना कहीं अब जेडीयू पर भी इसका आरोप लगाया जा रहा है कि जेडीयू अब खरीद फरोख्त पर उतर आई है। देखिए, जेडीयू ने न कभी खरीद फरोख्त की विश्वास रखती है, न किया है, न करेगी। अब उनका कुनबा अपने कुनबा संभाल नहीं पा रहे हैं, तो ये इसके हमारा क्या कसूर है? अगर जो लोग आना चाहते हैं और पार्टी में उनका स्वागत है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अभी ये आपसे एमएलसी की बात कर रही है, बड़े बड़े नेताओं में नाराजगी है। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव जो है वो अपने कुनबे को संभालने में असफल रहे। अब कुछ दिन के बाद से अगर आप कहेंगे कि वो जितना मांझी भी छोड़ के आ रहे गठबंधन के लोग से कोऑर्डिनेशन का भी है, तो फिर कहेंगे तो बोल लिया। ये हमारा कसूर नहीं है। कोई वेलकम आता है तो हम अपने लाइक माइंडेड हमारे मिजाज के लोग हैं, उनका स्वागत करते हैं और वो आए, हम उनका स्वागत मतलब उनका वेलकम मैंने किया। वो अपने आप को देखे, हम पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। अब्बास साहब, खबरें तो ये भी हैं कि अभी आरजेडी और कांग्रेस के कुछ विधायक भी आपके संपर्क में हैं। देखिए, ऐसी बात है कि जहाँ विश्वास नहीं होता है, जहाँ पे अविश्वास होगा तो इस तरह की बातें होती है। जहाँ पे अगर आप नेताओं में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सुप्रीमेसी आप दिखाएंगे, आप किसी को नीचा दिखाएंगे, तो सम्मान की राजनीति करने वाले लोग सम्मान ढूंढते हैं। तो जो सम्मान की राजनीति करने वाले लोग वहाँ पे जहाँ सम्मान मिलेगा वहां जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, कितने लोग आएंगे, लेकिन जहाँ कोई ईगो क्रैश होता है, ईगो पे ठेस पहुंचता है, तो वो लोग कहीं ना कहीं इस तरह के मतलब पार्टी छोड़ने के उतारू हो जाते हैं। नतीजा सामने आपके है। आप पार्टी एमएलसी के रघुवंश बाबू का बयान आप देख ही रहे हैं, अक्सर बयान उनको जो है आइसोलेट किया जा रहा है। पार्टी के कद्दावर नेता है, उनका बयान देना या उनको उनका त्याग पर देना जो बातचीत समझ टीवी पे और मीडिया में आ रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण तो आरजेडी के लिए है ही। तो ये तो आरजेडी का कसूर है, ये इसमें जदयू क्या लेना देना। मांझी जी हमारे पार्टी में थे, उनको माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनाया, फिर छोड़ के चले गए। आज उनको अच्छा लगता है कि नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ ही रहना मेरे अच्छी बात है, मेरा सुनने में आ रहा है, और आते हैं तो हम पार्टी का वेलकम करेंगे। तो इलेक्शन के दौरान में कुछ लोग इधर से उधर आते भी हैं, तो उस पर वो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत लोग आ रहे हैं, जिसको अच्छा लगता है वो जाता है। ठीक है, ठीक है। अफजल साहब, हमारे साथ आरजेडी से भी इस समय आरजेडी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं मयंक सिन्हा, जो कि प्रदेश के महासचिव हैं। मयंक जी, किस तरह से अब आप अपने इस कुनबे को संभाल कर रख पाएंगे? आज 5 एमएलसी छोड़कर चले गए हैं और अभी भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो लगातार जेडीयू के संपर्क में है, जिस तरह की खबरें मिल पा रही हैं। क्या इसे साफ तौर पर यह देखा जाए कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकारा नहीं जा रहा है? देखिए, इसमें नेतृत्व की कोई बात नहीं है, और अभी चुनाव का समय आ रहा है,
तो समुद्र से कुछ अगर पानी निकल जाता है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीतीश जी के पास अपने कोई पूंजी नहीं है, ठीक है। आगामी चुनाव में जनता सबक सिखाएगी और उसके लिए हम सभी लोग तैयार हैं। और जनता मालिक है और लोकतंत्र में जो जनता का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। मयंक जी, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भी आप समुद्र में 2 लोटे जैसे पानी निकलने की बात कर रहे हैं क्या? वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। आप देखिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हमारे रघुवंश बाबू हैं वो पार्टी के अभिभावक है और पार्टी को उन्होंने सींचने का काम किया है। अभी वो कोरोना में इलाजरत है और उनका इलाज चल रहा है। इस प्रकार का किसी तरह की कोई सूचना हमें नहीं है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं या पार्टी से नाराज हैं। पार्टी छोड़ने की बात नहीं आई है मयंक जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अभी वो अस्वस्थ है, कोरोना का इलाज रहा है और जब स्वस्थ होंगे तो बात होगी। अभी तो कोई डॉक्टर से भी मिलने से मना किया हुआ है, तो अभी इस पे कोई बात नहीं हो सकता है ना। क्या आप आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है या नहीं? कोई ये सब भ्रम है और ये सब झूठा प्रचार फैलाया जा रहा है। उन्होंने कोई पद से अभी इस्तीफा नहीं दिया है और न इसकी कोई जानकारी पार्टी कार्यालय तक पहुंची है। इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि किसी तरह की कोई टूट नहीं है आरजेडी में? नहीं, कोई टूट नहीं। पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट है और जनता के मुद्दों को आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उठाने का काम कर रहे हैं और उठाते हुए आए हैं। तो आज जो ये 5 एमएलसी पार्टी छोड़कर गए हैं उसके पीछे आप क्या कुछ कारण मानते हैं? देखिए, उनका अपना कुछ राजनीतिक मजबूरी होगा और राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी, इसलिए सभी लोग अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेके चले गए हैं। ठीक है अफजल साहब, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन की है। सैयद अफजल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सैयद जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मयंक सिन्हा जी, लगातार जिस तरह से रामा सिंह को लेकर नाराज चल रहे थे रघुवंश प्रसाद, आप उस बात से मानेंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से नाराजगी इस समय देखने को मिल रही थी, आपको नहीं लगता जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, जिन्होंने मजबूती दी है, उन्हें नजरअंदाज करना सही नहीं है? मैंने आपको बताया ही कि रघुवंश बाबू का अभी स्वास्थ्य की ज्यादा चिंता है हम लोगों को। वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, हमारे में आए, और अभी ऐसी कोई बात ही नहीं है। रघुवंश बाबू पार्टी के अभिभावक हैं, हमारे पार्टी को उन्होंने सींचने का काम किया है और स्वर्ण के सबसे बड़े चेहरा है वो हमारे पार्टी के। इसलिए रामा सिंह की एंट्री से उन्हें परेशानी नहीं थी? कोई परेशानी नहीं है किसी के एंट्री और एग्जिट से, ठीक है। परेशानी अभी ये है कि वो कोरोना से ग्रसित है और उनको जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना हम लोग पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता कर रहे हैं। और लगातार जीतन राम मांझी को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या आप उससे भी इनकार करेंगे? जीतन राम मांझी जी पूरी तरीके से आरजेडी के साथ बने हुए हैं। सर, हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अहंकार आ गया है और ये बहुत जरूरी है कि महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, वो एक मंच पर बैठें और तमाम चर्चाएं करें। वो चर्चा का समय जब होगा तो उस पर निर्धारित चर्चा होगी। बिल्कुल सही बात है जो उनके प्रवक्ता बता रहे हैं, उस पर चर्चा जरूर होगी। समय होगा तो उस पर चर्चा जरूर होगी। लगातार जिस तरह से एक के बाद एक आपके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं और आप इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। कोई नजरअंदाज करने का मामला नहीं है। अभी चुनावी सफर में, चुनावी दरमियान कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, इससे पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमारी पार्टी एक फैक्ट्री है, आरजेडी वहाँ फैक्ट्री है, और अगर समुद्र से कुछ पानी निकल जाता है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सैयद अफजल जी एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद अफजल जी, 5 एमएलसी का आपकी पार्टी में शामिल होना, ये मानना है आरजेडी का कि वो कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं? देखिए, राजनीतिक महत्व जो सियासत करता है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं तो होती है, हर इंसान की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। लेकिन जहां मेरा कहना है, यहाँ मेरा ये सवाल ये है कि वो आखिर छोड़ के क्यों आए? आखिर छोड़ के आ रहे, इसका मतलब है कि विश्वास उनका उस दल से टूट चुका है, तभी तो वो हमारे पार्टी में आ रहे। तो मैंने कहा नहीं कि जब तक अगर आप सब सम्मान की राजनीति करने वाले लोग सम्मान जहाँ मिलता है वहां जाते हैं। मैं समझता हूँ नीतीश जी के नेतृत्व में उनको सम्मान मिल रहा है, इसलिए वो आए।
5 एमएलसी में से 3 को तो शायद आपने टिकट भी दे दिया है, अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जी अफजल साहब, आपसे जानकारी चाहती हूं मैं। जी जो 5 एमएलसी आपकी पार्टी में आज शामिल हुए हैं, उनमें से कितनों को आपने टिकट दिया? ये 5 एमएलसी, ये जहाँ तक भी जानकारी, ये 5 एमएलसी जो है ये इलेक्शन अभी इसमें टिकट कहाँ मिला? अभी ऐसी तो घोषणा नहीं हुई है, यहाँ तो मेरी जानकारी है। जो टिकट की आप बात कर रहे हैं वो अलग है, जो आज एमएलसी का किया है, जिसमें गुलाब गौस की बात आती है, 2 आदमी और लोग हैं। ये तो ऑलरेडी अभी इनका टिकट पूरा नहीं हुआ है। ठीक है मयंक जी, साफ तौर पर कहना है जेडीयू का कि आपकी पार्टी से विश्वास उठ रहा है लोगों का, इसलिए धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी और जदयू में शामिल हो रहे हैं। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामना देता हूं, और जो एमएलसी यहां से वहां गए हैं उनके भविष्य को लेकर भी हम शुभकामना देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो कंस्ट्रक्टिव काम किया है 90 दिन में बैठकर सीएम हाउस में, उन्होंने यही काम किया है कि जनादेश का कैसे अपमान किया जाए और जनादेश को कैसे तोड़ने का काम किया जाए, जो 2015 के चुनाव से वो करते आए हैं। ना इनकी कोई विचारधारा है, ना इनकी कोई सिद्धांत के लिए राजनीति करते हैं। ये सिर्फ अपने कुर्सी बचाने के लिए काम करते आए हैं, और इससे क्या बिहार के लोगों का फायदा होगा ये बताइए आप। 90 दिन से इन्होंने मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकलने का काम नहीं किया है, किसी लोगों को जो बेरोजगार है उनको काम देने का काम नहीं किया है, इंडस्ट्री कोई लगी हो 15 साल में, कोई विकास का काम अपने राज्य में क्या अपने शासनकाल में कितने लोगों को रोजगार दिया था? एक ही काम है जनादेश का अपमान रोजगार करना, लूट कर रोजगार था, वो बोल रहे हैं। ठीक है मयंक जी, आपके 5 एमएलसी से क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी बच जाएगी? एमएलसी वोट नहीं करता है, पता होना चाहिए। करेंगे ना, ये मेरा सवाल आपसे, आप कह रहे हैं ना कि उनकी कुर्सी खतरे में है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि क्या आपके 5 एमएलसी से उनकी कुर्सी बच जाएगी? नहीं, तो कुर्सी बचेगी नहीं बचेगी, वो तो जनादेश को तोड़ने का काम करते हैं। मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करना चाहते हैं, लेकिन जनता मालिक होती है। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप अपनी पार्टी को एकजुट रखते? हमारी पार्टी, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप एक एक कार्यकर्ता को अपने विश्वास में लेकर चलते? हमारी पार्टी बिल्कुल एकजुट है। कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेके इधर से उधर जाता है तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। अगर कुछ लोग अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेके चले गए हैं तो उनको हम शुभकामना देते हैं। सर, ये कोई पहला मौका नहीं है। महागठबंधन की क्या कुछ हालात हैं, जमीनी हालात जो हैं वो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और मीडिया भी बहुत अच्छे से जानता है। उसके बाद भी अभी तक ऐसी कोई भी बैठक आपने नहीं की, ना किसी को एक साथ लेने की कोई कवायद की जा रही है आरजेडी की तरफ से। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं, किसी तरह की कोई सफाई पेश नहीं की जाती। देखिए, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व को पूरा बिहार स्वीकार चुका है, और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में अगली सरकार हमारी बनने जा रही है बिहार में। ये जनता मालिक है, और जनता जो हमें सौभाग्य देगी उसका निर्वहन हम लोग करेंगे, विकास के माध्यम से, रोजगार देने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, कल कारखाने खुलवाने के लिए। गठबंधन के साथी कितने रह पाएंगे? सैयद अफजल जी, अब बोलिए आप। मैं कह रहा हूँ उनसे पूछिए, मयंक से है कि गठबंधन आपका जो है महागठबंधन का नाम दिया है, सब लोग अपनी अपनी डफली अपना अपना राग गा रहे हैं, कोई कॉन्डिशन नहीं है, नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जब बैठक होगी तब नेता का चुनाव होगा। अभी किसी कहने से, मीडिया में कहने से नेता का चुनाव नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि महागठबंधन तो अपने आप में बिखरा हुआ साबित हो रहा है, और ये सिर्फ ये कहने की बात है कि हम बस टीवी चैनल पे कि हम सरकार बना लेंगे। नीतीश कुमार जी के मुकाबले में कोई है तो बता दे। मयंक जी बताइए, पूछिए। नीतीश कुमार के मुकाबले में कोई है तो बताइए। नीतीश कुमार के मुकाबले में अब मुकाबला है ही नहीं ना, वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। 2022 कितने रोजगार मिले, कितने इंडस्ट्री लगे, जो बांध का काम था उत्तर बिहार का हुआ तब पूरा नहीं हुआ, चीनी मिल नहीं खुल पाए, ठीक है, और वो पार्लियामेंट का नहीं, अब उनका समय लग गया है, और आने वाला भविष्य युवा का है। युवा नेतृत्व को स्वीकार चुका है बिहार, और तेजस्वी यादव। मयंक जी, बीच में तो आप भी रहे हैं उनके साथ,
आपका भी गठबंधन रहा है उनके साथ, उस समय कितनी इंडस्ट्री लग गई या उस समय कितना विकास हो गया? हम 2 साल थे और उन्होंने जनादेश का अपमान करते हुए चुनी हुई सरकार को तोड़ के वो चले गए दूसरों के साथ। तो ये नीतीश कुमार जी का पुराना परंपरा रहा है और वो प्रोपोगंडा के तहत जनादेश का अपमान करने में माहिर रहे हैं और इधर से उधर जाने में वो उनको सिद्धांत मिला हुआ है, उनकी विचारधारा जो है कि इधर से उधर जाते रहती है। अफजल साहब जी सर, बात घूम फिर कर वही आती है कि कहीं ना कहीं वंशवाद की राजनीति इस समय हावी नजर है। देखिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव को लेकर तमाम तरह की बातें उठ रही हैं कि कोई उनका नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि खुद आरजेडी में भी अलग अलग धड़े बन चुके हैं। ऐसे में किस तरह से ये जो गाड़ी है वो पटरी पर आएगी? लेकिन बात यहाँ पर यह है कि लालू प्रसाद यादव अभी भी उनका नाम है और कहीं ना कहीं आप ग्रामीण इलाकों में जाइए, आरजेडी का दबदबा वहां है। लोकसभा से आप विधानसभा चुनाव को कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, अगर दबदबा बना होता तो पार्लियामेंट की स्थिति आपके सामने है। जिस एमवाई की समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम टूट चुका है, यादव बिखर चुका है, अति पिछड़ा भी बिखर चुका है, बैकवर्ड क्लास में बिखर चुके हैं। एमवाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम ए टू जेड की बात कर रहे हैं। सबके सब बिखरे पड़े हुए। आज जात पात की राजनीति नहीं है, आज विकास की बात हो रही है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से विकास किया, आज बताएं कि बिहार में जो सड़कें पे जो इनकी गाड़ी 100 की स्पीड से दौड़ रही है, इनके दौर में क्या था? आज जो गांव में 20 घंटा बिजली मिल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज तो जो किडनैपिंग उद्योग कर रही है, आज तो कोई सैयद अफजल साहब, आप पिछली बार जब सत्ता में आए थे, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे, तब आपका गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं था, आरजेडी के साथ था जी। आप उसी से समझ लीजिए ना, किस तरह से किस हिसाब से आपको वोट मिले। नहीं, हमें जो वोट जो मिला, हम ये तो आप मान ली कि नीतीश कुमार जी की वजह से मिला उनको भी वोट, और नीतीश कुमार को तो फिर क्यों नहीं नेता मान लिया? नेता क्यों माना नीतीश कुमार को? आज भी बीजेपी ने भी और जो एनडीए घटक दल है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये तो माने कि सम्मान नेता अगर कोई है बिहार में तो इकलौता एक सेकंड मयंक जी, आ रही हूँ आपके पास। मयंक जी एक सेकंड। जी अफजल साहब, ये तो आज मानना ही पड़ेगा कि बीजेपी हो या एलजेपी हो, सारे भी एनडीए के लोगों ने मान लिया कि सम्मान नेता अगर कोई बिहार में है तो नीतीश कुमार है। तो जबकि बीजेपी नेशनल पैमाने पर बड़ी पार्टी, हमारे यहाँ सेकंड पार्टी, अलग बात है। लेकिन आप देखिए ना, इसके पूछिए सवाल कि 19 के पार्लियामेंट के चुनाव में क्या हुआ। 2010 में जब भी लड़े थे, कांग्रेस के साथ लड़े थे, या ये गठबंधन बनाया था, 22 सीट पर सिमट गए थे। वो इतिहास के पन्ने को पलट कर देख ले तो समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार जी की अहमियत क्या है। ठीक है मयंक जी, अब बोलिए। जी, अब ये जो बोल रहे हैं कि 2015 में नीतीश कुमार जी को मैंडेट मिला, मैंडेट तो दोनों लोगों को मिला था। नीतीश कुमार चले गए छोड़ के, उन्होंने सीधा जनता के द्वारा जो मैंडेट दिया गया था उसका अपमान किया जनादेश का। इसका सारा जिम्मेदारी जो कोई व्यक्ति लेता है तो वो नीतीश कुमार के ऊपर जाता है। आपकी कोई विचारधारा नहीं थी, आपने अपने सिद्धांत से समझौता कर लिया। आपने बोला था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन उसी के साथ आप कुर्सी बचाने के लिए सरकार बना लिए। और इससे बिहार का क्या भला हुआ? इससे बिहार का क्या भला हुआ बताइए आप। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि जेडीयू के जाने से आरजेडी का कहीं ना कहीं दबदबा कम हुआ है, या जो लोकप्रियता थी आरजेडी की वो कम हो गई है? और खासकर लालू प्रसाद यादव जब से जेल गए हैं तब से कुछ ज्यादा ही हालत खराब है। कोई दबदबा कम नहीं हुआ है। जनता ने समझ लिया है कि जनादेश का अपमान करने वाले ये लोग, जनादेश के ठेकेदार जो नीतीश कुमार बन बैठे हैं, इनको 15 साल तक इन्होंने कोई काम नहीं किया है विकास का, जो लोगों को झांसा देने का काम किया है। कोई इंडस्ट्री नहीं खुली, कोई काम नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं मिला। ये सिर्फ जनादेश का अपमान करके अपने कुर्सी बचाने का काम किए हैं। इसलिए जनता ये जान चुकी है कि अगला नेतृत्व और अगला जो अस्थायी सरकार कोई दे पाएगा तो वो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार आगे। माफ कीजिएगा सर, बिहार के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, ना आपके नेतृत्व में ना नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तब से कहानी ऐसे ही चलती आ रही है, सत्ता पे सत्ता बदल रही है, लेकिन लोगों की जरूरतें अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। अब हमारी सरकार बनेगी तो उस पे हम लोग पूरा काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सबसे पहला सरकार तो तब बनेगी जब आप सबको विश्वास में लेकर चल पाएंगे। हम बिल्कुल विश्वास में हैं। हमारा कोई ये जो एमओआई की बात कर रहे हैं,
हमारा ए टू जेड जातियों को लेके समीकरण है। कहीं कोई एमवाई का समीकरण नहीं है। सारी अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, महादलित हो, दलित हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, सभी समाज के लोग हो, सभी लोगों को साथ लेने का काम आरजेडी कर रही है और उनके बदौलत हम बिहार में सरकार बनाने का काम करें। ठीक है अफजल जी, तीसरे मोर्चे की कवायद भी शुरू हो गई है बिहार में और इस चुनाव को 3 मोर्चों के हिसाब से लड़ने का पूरी योजनाएं बनाई जा रही हैं। एक तरफ एनडीए होगा, दूसरी तरफ आरजेडी का नेतृत्व वाला महागठबंधन और तीसरे मोर्चे की कवायद भी चल रही है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, राजनीति में तीसरे मोर्चे की कवायद करने के लिए जो भी सियासत पार्टियां हैं, वो सियासी पार्टी है, वो तो अपना करना चाहेंगे, करें, वो आजादी है। लेकिन बिहार पिछले वर्षों से, कई वर्षों से देख रहा है कि हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाला हमारे लिए कौन काम आने वाला है। आप इनका अगर मैं आपके डिबेट पे पूरे अगर बिहार सरकार की कार्यकलाप को मैं गिनाना शुरू तो शायद समय नहीं मिल पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहें कि बिहार के नेतृत्व करने के लिए एकमात्र नेता बिहार में है, वो नीतीश कुमार है। क्योंकि नीतीश कुमार जी के पास विजन है। नीतीश कुमार के हमेशा कहते हैं कि कफन में पॉकेट नहीं होता है। अभी कह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ दिया तो इन्होंने क्यों सफाई क्यों नहीं दी? हमने भ्रष्टाचार करने के लिए गठबंधन नहीं किया था। हम बिहार के अवाम ने मुझे दिया था नीतीश कुमार के नेतृत्व चेहरे पे कि वह काम करके दे और लोगों की भलाई करे, कि आपको पैसा लुटने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए आपको वोट दिया था। ये सवाल जवाब दे। अगर ये जवाब दिए होते तो गठबंधन टूटता नहीं। ये तो भाग रहे थे, बार कहा गया कि जनता का पटल पर जाके अपनी बात को रखेंगे, बताएं सफाई मॉल बना रहे। ठीक है अफजल साहब, आपके इस सवाल का जवाब हम मयंक जी से ले लेंगे थे और आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को जो आज एक के बाद एक 2 बड़े झटके लगे हैं उसके बारे में। मयंक सिन्हा जी लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। मयंक जी, मेरा छोटा सा सवाल है सर, क्या लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी पार्टी को खल रही है? देखिए, लालू जी हमारे पार्टी के अभिभावक हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल अपना काम कर रही है और बिहार के जो है उसको लेके आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उठाने का काम और जनता के बीच में जाने का काम करते आए हैं। इसलिए उनके मार्गदर्शन में पार्टी बिल्कुल अपने पूरे तेज से आगे बढ़ने का काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मयंक जी, जिस तरह से आज ये 5 एमएलसी गए हैं, पार्टी को एक सबक तो अब लेना होगा। जिस तरह से लगातार टूट की खबरें आ रही है, महज वो अफवाहें क्यों ना हो, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करने का काम करती हैं। ऐसे में कितना ज़रूरी है कि अभी आप बैठ के करें, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में सबको एकजुट रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। जैसा कि आपने बार बार कहा है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व सबने स्वीकार किया है, तो उस दिशा में तेजस्वी यादव आखिर क्या कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए, हमारा कदम जो है वो जनता को लेके है, बिहार की जनता को लेके है कि बिहार की जनता का भला कैसे हो, बिहार का भला कैसे हो। अब व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य को लेके टिकट मांगेगा और अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए पार्टी पर दबाव बनाएगा तो वो राष्ट्रीय जनता दल अब स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, अब तो नए लोगों को मौका मिलेगा, अच्छे लोगों को मौका मिलेगा, बिहार की तरक्की के लिए मौका मिलेगा, सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको स्वीकार नहीं होगी अगर राष्ट्रीय जनता दल ये नए प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। और मयंक सिन्हा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के लिए मंगलवार का दिन ठीक नहीं रहा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को एक ही दिन में 2 बड़े झटके लगे हैं। 5 एमएलसी के पाला बदलने की कुछ ही देर बाद आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जानकारी के मुताबिक संजय प्रसाद, कमर आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है। इसकी पुष्टि विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कर दी है। 5 नेता अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। आपको हम यहाँ ये जानकारी दे दें कि 7 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। आरजेडी की ओर से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। आरजेडी के पास मौजूद विधायकों की संख्या के आधार पर 9 में से 3 सीटों पर उसकी जीत पक्की है। ऐसे में तेज प्रताप यादव की भी जीत पक्की ही मानी जा रही है अगर उन्हें भेजा जाता है तो। तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजे जाने से हालांकि कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं। इन्हीं नाराज नेताओं में 5 विधान परिषद
परिषद के सदस्य भी हैं जिन्होंने आज ये इस्तीफा दिया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये एक अहम खबर बिहार की राजनीति को लेकर। विधान परिषद के जिन 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उनका कार्यकाल मई के पहले सप्ताह में ही पूरा हो गया है और इन्हीं के सीटों पर ये चुनाव होने हैं जो कि 9 जुलाई को होने हैं और इससे पहले ही आरजेडी को एक बड़ा झटका लगते हुए यहाँ नजर आ रहा है। फिलहाल रघुवंश प्रसाद जो हैं वो पटना एम्स में भर्ती हैं, कोरोना से संक्रमित हैं, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। हालांकि हमारे साथ मयंक सिन्हा जी जुड़े थे जो कि प्रदेश महासचिव हैं आरजेडी के, उन्होंने इनकार किया है ऐसी किसी भी खबरों से। उनका साफ तौर पर कहना है ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, वो अपना इलाज करवा रहे हैं, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे तो उनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन अभी इस तरह की कोई आधिकारिक खबर नहीं है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है या फिर उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी है। ये सब कहना है मयंक सिन्हा का जो कि प्रदेश महासचिव है आरजेडी के। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि आरजेडी को एक ही दिन में 2 बड़े झटके लगे हैं जो कि चुनाव से पहले आरजेडी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मयंक सिन्हा जी, आप अपनी बात रख रहे थे सर, आपका फोन बीच में ही कट गया था, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारा काम जो है वो बिहार को विकास के नए ऊंचाइयों पर लेके जाना है। जनता का जो हमारा जो जनता का विश्वास हमारे ऊपर आया है उसको हमें पूरा करने का काम करना है, लोगों को रोजगार देने का काम करना है, नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं, इंडस्ट्री लगानी है, कल कारखाने लगाना है, जो शुगर मिल बंद पड़े हैं उनको खोदने का काम करना है। तो जो हमारे को जो काम मिलेगा उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और अभी आप बताइए कि जो कोरोना काल में 90 दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी घर में बैठकर कितने लोगों को रोजगार दिए, जो प्रवासी हमारे यहाँ लौट के आए, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सब काम हम लोगों को करने का काम करना है। बिल्कुल, देखिए मयंक जी, अगर नीतीश कुमार की तरफ से कोई काम नहीं किया गया होगा तो जनता उसका जवाब दे देगी। जनता सबसे ऊपर है और जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है, हमारा वोटर भी बहुत स्मार्ट है। अगर इस तरह की कोई भी जनता को कमियां या खामियां नजर आएंगी तो उसका भुगतान भी नीतीश कुमार को भुगतना ही पड़ेगा। मयंक जी, मेरा सवाल आपसे एक ये भी है कि क्या विधान परिषद के लिए तेज प्रताप यादव का नाम आगे किया गया है? इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि उन्हें भेजा जा सकता है। नहीं, अभी इस तरह कोई खबर नहीं है और इसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी भी नहीं है। ठीक है। और क्या आपकी पार्टी ने उन उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया है जिन 9 सीटों पर चुनाव होने हैं उसके लिए? जो सीटों पर आगामी चुनाव होने वाले हैं विधान परिषद के लिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द से जल्द तय कर लेंगे। हमारी जो कोर कमेटी है उसमें बैठ के उन नामों पर चर्चा होगा और उसके बाद उसको जल्द से जल्द मीडिया के सामने और लोगों के सामने उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक सिन्हा जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आज बिहार की राजनीति में सियासी उबाल आ गया है, एक के बाद एक 5 एमएलसी ने आरजेडी का दामन छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया है। तो इसके साथ ही एक बड़ा सियासी उबाल बिहार में आ गया है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें कि बिहार विधान परिषद से पहले इस तरह से एमएलसी का पाला बदलना ये आरजेडी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। 9 जुलाई को बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इन 9 सीटों के लिए जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया फिलहाल अंतिम दौर में है। जेडीयू ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। वहीं आरजेडी में 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो गए हैं, ऐसे सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है। वहीं प्रदेश बीजेपी ने संभावित उम्मीदवारों की सूची केंद्र को भेज दी है। उधर कांग्रेस में अनेक दावेदारों के बीच एक उम्मीदवार का चयन पार्टी के लिए इस समय चुनौती साबित हो रहा है। हालांकि हम आपको यहां जानकारी दे दें कि आज 5 एमएलसी पार्टी का साथ छोड़ के जा चुके हैं। आरजेडी की हम यहां बात कर रहे हैं। आरजेडी के 5 एमएलसी ने साथ छोड़ दिया और जेडीयू में शामिल हो गए और जेडीयू के लिए ये आज का दिन अच्छा रहा, लेकिन आरजेडी के लिए ये दिन अच्छा नहीं रहा, ये अच्छे संकेत नहीं है। 5 एमएलसी के इस्तीफे से कहीं ना कहीं आरजेडी पर एक प्रेशर इस समय बनता जा रहा है। वहीं इस तरह की खबरें हैं कि आरजेडी में आने वाले समय में और भी ज्यादा टूट हो सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को हर कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को एक ही दिन में 2 बड़े झटके लगे हैं। 5 एमएलसी के पाला बदलने की कुछ ही देर बाद आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया ये जा रहा है कि वह रामा सिंह को आरजेडी में शामिल किए जाने को लेकर काफी नाराज चल रहे थे और इसी के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इन तमाम जो बातों को मयंक सिन्हा जी ने सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं थी।
श्याम रजक जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू से नेता हैं श्याम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एनपी न्यूज पर। धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आज आरजेडी से 5 एमएलसी ने इस्तीफा दिया है और वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए ना, जेडीयू के साथ जो जुड़े हैं, आरजेडी अब पार्टी नहीं रही। आरजेडी तो एक कहा जाए कि वो है, कुछ लोगों का जमावड़ा है, जमावड़ा लोगों का है, पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीतिक संस्कार नहीं है, राजनीतिक कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि वो एक कुछ लोगों का गठजोड़ वाली है जी। और जनता दल यू में लोग जो आए हैं, कोई लाने का काम लोगों ने नहीं किया। लोगों ने नीतीश कुमार जी के कामों का, उनके विचारों का, और हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए जो नीतीश कुमार ने जो काम किया, संकट के समय भी, आर्थिक विपन्नता के बावजूद भी लोगों को कभी कष्ट नहीं होने दिया, कष्टों को अपने आत्मसात करके उनका सम्मान करके उनका समाधान करने का काम किया, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन श्याम रजक जी, सवाल ये है कि इतने सालों के बाद आरजेडी के नेताओं को याद आया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। चलिए अब हम जेडीयू के पास चलते हैं। जेडीयू के ही तो हम बोल रहे हैं भाई, और किससे आप बात कर रहे हैं? जी, हम आपसे ही पूछ रहे हैं। JDU नहीं में श्याम तो है। जी, मेरा सवाल आपसे ही है। जो आरजेडी के 5 एमएलसी छोड़कर आए हैं, मैं उनके बारे में ये बात कर रही हूँ कि उन 5 को अचानक से याद आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतने सालों में बहुत अच्छा काम किया है और अब हमें आरजेडी का दामन छोड़कर जेडीयू के पाले में चले जाना चाहिए। हाँ, तो उनको आज जानकारी, उनको आज लगा कि आज का समय है, हमने बहुत दिनों तक इंतजार किया होगा, वो अपने नेता को समझाने में लगे होंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो उनको लगा होगा कि अब अति हो रहा है, इसलिए अब नीतीश कुमार के साथ जाना हमारे लिए राज्य के हित में, जनता के हित में सर्वोत्तम है। इसलिए नीतीश कुमार जी का और जनता दल यू का दामन पकड़ने का काम किया है, हम उनका स्वागत करते हैं। और इस तरह की भी खबरें मिल रही हैं कि और भी कई ऐसे विधायक हैं आरजेडी के और कांग्रेस के जो लगातार जेडीयू के संपर्क में हैं और जल्द ही उनकी भी उनको जेडीयू में शामिल किया जाएगा। जेडीयू कभी तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करता है। लोग आना चाहते हैं, हम उनका लेते हैं, उनको हम अपने विचारों के साथ, जो नीतीश कुमार जी के, जनता दल यू के विचारों के प्रति प्रतिबद्ध है, इस राज्य की आम जनता के लिए प्रतिबद्ध है, इस राज्य की सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसे जो भी लोग आना चाहें उन सबका हम सम्मान करते हैं। ठीक है सर, बिहार विधान परिषद के चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा एक अलग से राजनीतिक घटनाक्रम होना, फिर इसे हम किस तरह से देखें? एक घटना हम इसको मानते ही नहीं। ये तो देखिए, नीतीश कुमार का काम तो 12 करोड़ जनता तक पहुंच चुका है, और 12 करोड़ जनता के सीने में अगर आप उसका पोस्टमार्टम करेंगे या उसका आप एक्सरे करेंगे, तो उनके सीने में नीतीश कुमार जी का ही चेहरा नजर आएगा। इसलिए कोई घटना इसको नहीं मानते हैं लोग। नीतीश श्याम रजक जी, आज जो 5 एमएलसी आए हैं आपकी पार्टी में आरजेडी को छोड़कर, मैं क्या मानूं, वो एक कार्यकर्ता होने के नाते जमीनी स्तर पर जेडीयू के साथ मिलकर काम करेंगे, या फिर अब हमें आने वाले समय में कुछ और देखने को मिलेगा? उन्हें हो सकता है एमएलसी का आप उम्मीदवार बना दें, या हो सकता है कोई और टिकट दे दें, क्या इस तरह का भी कुछ देखने को मिल सकता है? एमएलसी तो वो है ही, हम क्यों किसी को बनाएंगे, वो तो बने हुए हैं। मैं यही पूछ रही हूँ ना सर कि आने वाले समय में हमें और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति को लेकर, जिस राजनीति को लेकर वो आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या उसका फल उन्हें मिल पाएगा? निश्चित, जो उनका राजनीतिक इच्छा है कि बिहार की जनता का विकास करना है, बिहार की विकास की जनता में हम छूटते जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी के सहयोग के बिना हम इसको और गति नहीं दे सकते हैं, तो उस गति को और ज्यादा देने के लिए वो जुड़ने के लिए आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम रजक जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के लिए मंगलवार का दिन आज ठीक नहीं रहा है। 5 एमएलसी उनका साथ छोड़कर चले गए हैं। श्याम रजक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे,
उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो नीतीश कुमार के कामों से खुश हैं, वहां से प्रभावित हैं, इसलिए वो जेडीयू में शामिल हुए हैं और जेडीयू के साथ मिलकर वे आने वाले समय में पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। और वहीं अगर हम आरजेडी की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी ना किसी तरह के लोक लुभावने प्रलोभन उन्हें दिए गए और इसी की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी और जाकर जेडीयू का दामन थाम लिया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो गया है बिहार की सियासत में। वहीं इन सब के बीच में बड़ी खबर यह है कि आरजेडी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि वो रामा सिंह की एंट्री से काफी नाराज चल रहे थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रामा सिंह के बारे में हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही रामा सिंह ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और उसके बाद ही उनके आरजेडी ज्वाइन करने की चर्चा रही। रामा सिंह के साथ ही सवर्ण समाज से कई अन्य नेता भी आरजेडी में शामिल होने वाले हैं, इस तरह की खबरें मिल रही हैं। और ये अहम जानकारी है कि रामा सिंह लालू यादव और रघुवंश प्रसाद सिंह के किसी जमाने में कट्टर विरोधी रहे हैं और इसी को लेकर रघुवंश प्रसाद यादव नाराज हो गए थे। उनकी ये नाराजगी चल रही थी और इस नाराजगी के चलते ही उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इस तरह की खबरें मिल रही हैं। हालांकि आरजेडी इन खबरों को सिरे से नकार रही है। आरजेडी ने कहा है कि वो बीमार हैं और इस समय अस्पताल में भर्ती है। जैसे ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी उसके बाद इस मसले पर चर्चा जरूर की जाएगी, लेकिन आरजेडी के बड़े हैं, वो उनके अभिभावक हैं, वो कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये तमाम बातें प्रदेश महासचिव आरजेडी के मयंक सिन्हा जी के द्वारा कही गई हैं। तो इस तरह की राजनीति इस समय बिहार में चल रही है। सियासी उबाल साफ तौर पर बिहार में नजर आ रहा है। वहीं आरजेडी में विधान परिषद उम्मीदवारों के नाम की चर्चा होते ही विवाद शुरू हो गया है, ये भी खबरें मिल रही हैं। पार्टी नेता पूर्व मंत्री भोला राय के समर्थकों ने सोमवार यानी कि कल ही राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर जाकर जमकर हंगामा किया था। उधर जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप भी दिल्ली में अपना कागज तैयार करने में लगे हुए हैं। तेज प्रताप इस बार विधान परिषद के उम्मीदवार बनने के प्रयास में है, लेकिन पार्टी ने विधानसभा चुनावों को देखते हुए परिवार के किसी सदस्य को सदन में नहीं भेजने का फैसला लिया है। हालांकि हकीकत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस तरह की सूचनाएं मिल पा रही हैं सूत्रों के हवाले से कि तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजे जाने की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि ये खबर आने वाले समय में पुष्टि इनकी होती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये 2 बड़ी चीज़ें आज बिहार की राजनीति में हुई हैं और ये आरजेडी के लिए साफ तौर पर एक बड़ा झटका देखा जा रहा है। चुनाव से पहले आरजेडी के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि रघुवंश बाबू ने लालू और उनके सियासी उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बड़ा झटका देते हुए आरजेडी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये खबर बड़ी है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि काफी पहले से ही तैयार हो रही थी, ऐसा माना जा रहा है। पार्टी में लगातार अपनी उपेक्षा से खफा रघुवंश प्रसाद सिंह के सब्र का पैमान कल उस समय छलक पड़ा जब आरजेडी में कभी उनको वैशाली सीट पर शिकस्त देने वाले और एलजेपी के पूर्व सांसद रामा सिंह की एंट्री की तारीख का ऐलान हुआ। इस वजह से इनकी नाराजगी आज खुलकर सामने आ गई और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि बाहुबली रामा सिंह ने वैशाली में रघुवंश बाबू की जमीन खिसकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब कल सोमवार को इस बात का ऐलान हुआ कि रामा सिंह आरजेडी में शामिल किए जाएंगे, तब रघुवंश सिंह के हाव भाव बदल गए और वे काफी नाराज हो गए। तो आज हम बात कर रहे थे बिहार में आज मचे सियासी उठापटक के बारे में, किस तरह से आज आरजेडी के 5 एमएलसी ने उनका साथ छोड़ दिया और इसके अलावा आरजेडी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है रघुवंश प्रसाद, उन्होंने भी अपनी नाराजगी के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि मयंक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ इस तरह के आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं थी रघुवंश प्रसाद की। वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, जैसे ही वो डिस्चार्ज होंगे उनसे तमाम इस मसले पर चर्चा की जाएगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में आरजेडी के लिए मुश्किलें और कितनी ज्यादा बढ़ती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।